रिवलेशन 19:5 से लेकर 7 वर्स तक। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे खुदा से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा खुदा सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। चौथी बार तब हालेलुया कहा गया और स्वर्ग में आनंद मनाया गया जब मसीह की दुल्हन ने अपने आप को विवाह के लिए तैयार कर लिया। सर्व सामर्थ्य प्रभु खुदा क्योंकि राज करता है, इसलिए उसने पृथ्वी पर दुल्हन द्वारा सही गई सारी पीड़ाएं और परीक्षाओं को उसकी भलाई करने में और उसे उसके विवाह के दिन के लिए तैयार करने में इस्तेमाल किया था। ये ध्यान दें कि यहाँ ये नहीं कहा गया है कि मसीह ने दुल्हन को तैयार किया था। नहीं, ये लिखा गया है कि दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया था। हमें अपने आप को प्रभु के आने के लिए तैयार करना है। बहुत से विश्वासी ये जानते हैं कि अगर हम वैसे ही ज्योति में चले जैसे खुदा ज्योति में है, तो मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, 1 जॉन 1:7 में। लेकिन ये सत्य का सिर्फ एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू ये है कि हमें भी स्वयं को शुद्ध करना है। इस बारे में इन पदों पर विचार करें। पहला यूहन्ना 3:3 में प्रत्येक जो उस पर ऐसी आशा रखता है वह अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। पिछला पद ये कहता है कि मसीह के लौटने पर हम भी उसके जैसे हो जाएंगे। लेकिन उन लोगों में वह कौन सा एक चिन्ह है जिनके हृदय में मसीह के लौटने की आशा है? वे अपने आप को लगातार शुद्ध करते रहते हैं। और वह ऐसा करना कब बंद करते हैं? तभी जब वह भी वैसे ही शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए हम पवित्र शास्त्र के अनुसार ये कह सकते हैं कि हर एक जिसके अंदर मसीह के दूसरे आगमन की आशा नहीं है, उसे इस वास्तविकता से पहचाना जा सकता है कि वह अपने प्रतिदिन के जीवन में अपने आप को मसीह की शुद्धता के स्तर पर शुद्ध नहीं करता। दूसरा, 2 कुरिन्थियन 7:1 में, इसलिए हे प्रियो, जबकि हमें ये प्रतिज्ञा प्राप्त है, तो आओ हम खुदा के भय में पवित्रता को सिद्ध करते हुए हम देह और आत्मा की सब अशुद्धता से अपने आप को शुद्ध करें। यहाँ जिन प्रतिज्ञाओं की बात की गई है वह पिछले पदों में है, 2 कुरिन्थियन 6:14 से लेकर 18 तक, और ये प्रकाशित वाक्य 18:4 के प्रबोधन से बहुत ही मिलती जुलती है। हे मेरे लोगों, उसमें से बाहर निकल आओ। इसलिए प्रभु कहता है कि उनमें से निकलो और अलग हो जाओ, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। इन प्रतिज्ञा का पूरा होने की शर्त यह है कि हम अपने आप को शुद्ध करें। हमें अपने आप को किस बात से शुद्ध करना है? देह और आत्मा की सारी अशुद्धता से। मसीह की दुल्हन अपने आप को